तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के गेट घेरा तंग, एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ जरदारी को 11 जून को हर सूरत पेश होने का हुक्म, यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। I have nothing to do with money laundering. मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। मैंने कभी कोई काम रूल्स प्रोसीजर के ख़िलाफ़ नहीं किया। मैं नायब ज़्यादा नहीं हूँ, नायब ज़दा हूँ। मैं पहले भी 5 साल अकॉर्डिंग टू नैब लॉज मैं जेल में जा चुका हूँ। यूसुफ रजा गिलानी ने रेफरेंस को बेबुनियाद करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, न कभी कोई गैर कानूनी काम किया। नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़दा हूँ, यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। कोरोना केसेस में इजाफा, 31 मई के बाद लॉकडाउन सख्त होगा या नर्म? वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी इतवार को सर जोड़कर बैठेगी। एनसीओसी में किए गए फैसलों की तौसीक होगी। पंजाब में फिर 3 रोजा लॉकडाउन, आज से इतवार तक मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। हफ्ते में 4 रोज कारोबार की इजाजत, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके ही वायरस से निपटा जा सकता है, वजीर आला उस्मान बुज़दार। खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 रोजा लॉकडाउन। जनरल स्टोर्स, सब्जी, गोश्त और दूध की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी, मुशीर इत्तलात अजमल वजीर। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन, दुकानों और मार्केटों को शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत। कराची में मामूल के मुताबिक नमाज जुमा के इज्तिमात, एसओपीज का भी ख्याल रखा गया। वफाकी सरकारी इदारों और महकमों के दफ्तरी औकात कार में तब्दीली, पीर से जुमेरात तक सुबह 10 से 4 बजे तक ऑफिस ओपन। जुमे को दफातर में 1 बजे तक काम होगा। इत्तलाक 15 जून तक होगा, नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन, 31 मई के बाद भी एडवांस बुकिंग जारी रहेगी। बुकिंग ऑफिसेज सुबह 8 से रात 8 बजे तक ओपन। कराची सिटी, हैदराबाद, रोहड़ी और सक्खर ऑफिस खुले रहेंगे। सिंध में कोरोना से हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफा, 24 घंटे में 31 मरीज जान से गए। 308 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 1563 सेहतयाब होकर घरों को चले गए। वजीर आला मुराद अली शाह। मोहलिक वायरस, मुल्क भर में 57 जिंदगियां निकल गया। अब तक 1317 अमवात, 64,028 अफराद मोहलिक वबा से मुतासिर। सिंध में 25,309, पंजाब में 22,964 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलोचिस्तान में 3,928 केसेस। कराची में पीआईए के तैयारे का 80% मलबा उठा लिया गया। मलबे से भरे मजीद 3 ट्रक्स एयरपोर्ट वर्कशॉप मुंतकिल। फ्रांसीसी माहिरीन का जाए हादसा का 4था दौरा। जदीद आलात की मदद से छानबीन, तहकीकाती टीम का फजाई जायजा। वजीर आजम के हुक्म पर रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का सिंध हाई कोर्ट में जवाब, समाअत 25 जून तक मुलतवी। शहजाद अकबर, फरूक नसीम और अनवर मंसूर खान ने बदनीयती पर रेफरेंस तैयार किया। खुद मुख्तार बच्चों के असासों की तफसीलात जमा कराना कानून में दर्ज नहीं। क्या शहजाद अकबर ने अपने अहले खाना के असासे जाहिर किए? जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। सदारती रेफरेंस के खिलाफ नई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा। साबिक अटॉर्नी जनरल का जजेस के खिलाफ बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की अपील।
अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ। पाकिस्तान यूएन चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान बहादुर आर्म्ड फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद मनाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमन मिशन के आलमी दिन पर पैगाम। दुनिया में दायमी अमन का ख्वाब, पाक फौज का कलीदी किरदार। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के तहत कुर्बानियों की नई मिसाल कायम। 24 अफसरान समेत 157 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया। आलमी सतह पर भी खिदमत का एतराफ। Pakistan is one of our most consistent and reliable contributors to peace efforts around the world. उज़ैर बलोच और निसार मोराई की JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। सानह बल्दिया हादसा नहीं, दहशत गर्दी थी। लवाहिकीन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अली जैदी की चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल मजीद 7 रुपए 6 पैसे सस्ता करने की तजवीज। मट्टी के तेल की कीमत में भी 11 रुपए 88 पैसे कमी का इम्कान। समरी वजारत पेट्रोलियम को साल डीजल 5 पैसे महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का नोटिस ले लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से 3 माह के स्टॉक और फरोख्त का डेटा तलब। अदादोशुमार न देने पर मुतल्लिका कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के इलेक्ट्रिक का जानबूझकर लोड शेडिंग करने का इंकशाफ। 3 साल पावर प्लांट्स को कम सलाहियत पर चलाया गया। पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा नहीं किया। दस्तावेज ने भांडा फोड़ दिया। गवादर में पहली मर्तबा कार्गो शिप लंगर अंदाज 16,000 टन यूरिया अफगानिस्तान भेजी जाएगी। मकामी तौर पर पैकिंग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 32 पैसे बढ़ गई। 163 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड। बैरूनी कर्जों के बोझ में 250 अरब का इजाफा। टिड्डी दल आउट ऑफ कंट्रोल। बलूचिस्तान के 31 अजला में ज़रई ज़मीनें मुतासर। जनूबी पंजाब में फसलें और सब्जियां तबाह। सादिकाबाद में किसानों ने टिड्डी दल को भगाने के लिए ढोल वाले बुलवा लिए। लाहौर समेत पंजाब में आज से इतवार तक बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली मशरकी बलोचिस्तान और बालाई सिंध में आंधी के साथ बादल बरसेंगे। यालाबारी का भी इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया है। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का फैसला होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज के लिए मरकजी बाजार और मार्केट्स बंद रहेंगी। उधर कराची में आज जुज़वी लॉकडाउन है, जिसके तहत दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स और दीगर कारोबार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। लॉकडाउन मजीद सख्त होगा या नहीं, 31 मई को फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इजलास में NCOC में उठाए गए फैसलों की तौसीक भी होगी। पंजाब भर में लॉकडाउन के तहत मरकजी बाजार, मॉल्स और मार्केट्स 3 रोज के लिए बंद रहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, पंजाब हुकूमत ने वायरस से निपटने के लिए बर वक्त इक़दाम
इक़दामात किए। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना वायरस से निपटने का जरिया है। अवाम कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात का भरपूर साथ दें। पख्तूनख्वा में भी 3 रोज के लिए लॉकडाउन है। अशिया खुरनोश की दुकानों के अलावा जुमा, हफ्ता और इतवार तमाम बड़े कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स बंद रहीं। हुकूमती SOPs के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन बाजार खुले रहेंगे। कराची में जुज़वी लॉकडाउन के तहत दुकानों, मार्केटों, मॉल्स और दीगर कारोबारी मराकज़ को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने की इजाज़त है। शहर में नमाज जुमा के इज्तिमात मामूल के मुताबिक हुए। SOPs का भी ख्याल रखा गया। दूसरी तरफ वफाकी सरकारी इदारों, महकमों के दफ्तरी औकात कार से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पीर से जुमेरात सरकारी दफातर का वक्त सुबह 10 से 4 बजे तक होगा। दफ्तरी औकात कार में तब्दीली के नोटिफिकेशन का इत्तलाक 15 जून तक होगा।